हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का लेसन फर्स्ट प्रेयर। आप देख सकते हैं इस बुक का मैं फ्रंट पेज आपको दिखा देती हूँ। ये 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा 5वीं का जो है बिल्कुल नया संस्करण है 2024 और 25 का, जिसका सॉल्यूशन मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। इससे पहले ये जो सारे चैप्टर्स हैं, प्रेयर है, इसके बाद द फेस ऑफ द प्रॉब्लम है, और जितने भी हेडमास्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, तो 12 चैप्टर तक के सारे चैप्टर्स का हिंदी अनुवाद में मेरे चैनल पर समझा चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का हमारा पहला प्रश्न है, द प्लूरल फॉर्म ऑफ बटरफ्लाई इज, मतलब बटरफ्लाई शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो आंसर है बटरफ्लाइज। क्वेश्चन नंबर 2 है, बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स, मतलब जो पक्षी हैं वो पंखों की सहायता से उड़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, टू होम वी थैंक्स फॉर एवरीथिंग, हमें हर चीज़ के लिए किसे धन्यवाद करना चाहिए? तो उसका आंसर है हमें हर चीज़ के लिए भगवान को धन्यवाद करना चाहिए, गॉड। क्वेश्चन नंबर 4, द राइमिंग वर्ड ऑफ वियर इज टीयर। अच्छा, राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनका जो लास्ट वर्ड का साउंड, लास्ट लेटर का जो साउंड रहता है वो सेम रहता है। जैसे देखिए, वियर, टीयर, फियर, तो इन तीनों शब्दों में लास्ट का जो 2 लेटर्स हैं उनके वर्ड जो हैं वो बिल्कुल सेम, सॉरी, उनका जो लेटर्स हैं उनका साउंड जो है वो बिल्कुल एक जैसा है, इसलिए वो राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रेयर्स नीड नो स्पीच, मतलब प्रार्थना को किसी भी शब्द की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, प्रार्थनाएं जैसे कभी हम गिर जाते हैं तो फिर हम भगवान से कहते हैं हम जल्दी अच्छे हो जाएं। प्रार्थनाएं कई प्रकार की हो सकती हैं, तो उसे किसी भी प्रकार के शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है। वो हर एक व्यक्ति अपनी अपनी इच्छा के अनुसार अलग अलग प्रार्थनाएं भगवान से करता है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फिलिंग द ब्लैंक्स, मतलब उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको ऊपर कुछ शब्द दिए हुए हैं और उन्हें आपको नीचे लिखना है। तो हमारा फर्स्ट है, 4 बुक्स टू रीड एंड सॉन्ग टू सिंग। फर्स्ट में आएगा बुक्स। सेकेंड है, राइमिंग वर्ड ऑफ बीज इज ट्रीज। मैंने अभी अभी आपको बताया कि राइमिंग वर्ड क्या होते हैं, जो लास्ट में, मतलब तुकांत में एक जैसा साउंड देते हैं। तो यहाँ पर 20 का हो जाएगा ट्रीज। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, अपोजिट जेंडर ऑफ मदर इज, मतलब मदर का विलोम क्या होगा? तो वो होगा फादर। क्वेश्चन नंबर 9, वी थैंक यू गॉड, हम भगवान को धन्यवाद देते हैं। फॉर फूड वी वीट एंड क्लॉथ वी ईयर, मतलब जो हम कपड़े पहनते हैं उसके लिए भी धन्यवाद, और जो हम खाते हैं उसके लिए भी हमें भगवान को सदैव धन्यवाद करना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द रिलेटिव मेंशन इन द पोएम। आपको पोएम जब आपने पढ़ी होगी, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप मेरे चैनल पर से पढ़ सकते हैं, मैंने अच्छे से समझाया हुआ है बिल्कुल हिंदी में। पर अगर आपने नहीं भी पढ़ी है तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें 2 रिलेशंस दिखाए गए हैं, एक ब्रदर और सिस्टर का और फादर और मदर का। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड बर्ड, मतलब हमें बर्ड का बहुवचन बताना है। प्लूरल फॉर्म का मतलब होता है बहुवचन बताना, तो बर्ड का प्लूरल फॉर्म होगा बर्ड्स। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज कलर ऑफ द ग्रास, मतलब घास का रंग कौन सा है? तो घास का रंग हरा होता है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ ट्री। अच्छा, आप ये देख सकते हैं कि बार बार हमें राइमिंग वर्ड पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप राइमिंग वर्ड पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। तो राइमिंग वर्ड ट्री का राइमिंग वर्ड होता है फ्री। उसके बाद हम पढ़ेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, मतलब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखना है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 15 में दिख रहा होगा, रीअरेंज द लेटर एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। कुछ इधर लेटर्स दिए हुए हैं, उन्हें हमें बिल्कुल सही तरीके से जमाने के बाद हमें क्या करना है कि ऐसा शब्द बनाना है जिसका कोई अर्थ निकले। तो हमने बनाया है
क्लोथ्स मतलब कि कपड़े, प्लेमेट्स मतलब कि साथ में खेलने वाले सहभागी, बुक्स मतलब कि किताबें, और सिंग मतलब गाना। गाना को गाना, जैसे गाना हम कोई सा भी गाते हैं, जब हम उसे गाते हैं तो वो कहलाता है सिंग। क्वेश्चन नंबर 16, राइट एनी 3 थिंग्स गिवन बाय गॉड। कोई सी भी 3 चीज़ें हमें लिखनी है जो हमें भगवान के द्वारा मिली है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ट्रीज, बुक्स और क्लोथ्स। अब कोई बोलेगा कि बुक्स जो हैं वो कहाँ हमें भगवान से मिली, तो आप देखिए पेड़ हमें भगवान से मिले हैं और पेड़ों से ही पेपर बनता है और जिस पे किताबें छपती हैं तभी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो हर चीज़ जो है वो हमें भगवान से ही मिली है। आप यहाँ पर चाहें तो फूड लिख सकते हैं, फ्रूट्स लिख सकते हैं, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट हैज़ गॉड गिवन अस टू रीड। मतलब भगवान ने हमें पढ़ने के लिए क्या दिया है, तो भगवान ने हमें पढ़ने के लिए किताबें दी हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अंडरलाइन द प्लूरल वर्ड्स एंड राइट देम। हमें नीचे 2 लाइन्स पढ़नी है और इसमें से जो भी शब्द बहुवचन है उन्हें हमें लिखना है। बहुवचन, जब हम किसी शब्द को या किसी नाउन को बहुवचन बनाते हैं तो उसमें एस लगाते हैं। तो इसमें कुछ शब्दों में एस लगा है, जैसे ग्रास, पर ये बहुवचन नहीं है क्योंकि घास की स्पेलिंग में डबल एस होता है। हाँ, फ्लावर्स ये एक बहुवचन है, ट्रीज ये बहुवचन है, बर्ड्स ये बहुवचन है, बटरफ्लाइज ये बहुवचन है और बीज ये भी बहुवचन है। तो हमने इन सभी बहुवचनों को अलग कर दिया है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। नीचे दिए गए शब्दों चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में लिखना है। तो आप देखिए, राइट 4 सेंटेंस अबाउट द गिवन पिक्चर। एक आपको ये एक चित्र दिख रहा है, इसको देखकर आपको 5 लाइन्स लिखनी है। तो देखिए, पहला लाइन तो उन्होंने खुद ही लिख के दे रखी है कि देयर इज़ अ मैंगो ट्री, मतलब वहाँ पर एक आम का पेड़ है। दूसरी लाइन, देयर इज़ अ पॉन्ड, वहाँ पर एक छोटा सा तालाब है। तीसरी लाइन, देयर आर सम बर्ड्स, वहाँ पर कुछ पक्षी हैं। चौथी लाइन, देयर इज़ अ राइजिंग सन, वहाँ पर सूर्य उग रहा है। उगते हुए सूर्य को राइजिंग सन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चिल्ड्रंस आर प्रेइंग टू गॉड, मतलब बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे दी हुई जो पोएम है उसे ध्यान पूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गॉड ग्रांट अस स्ट्रेंथ, विजडम एंड काइंडनेस इन आवर डेली जर्नी, गाइड थ्रू challenges and may love and compassions prevail in our hearts। मतलब भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें शक्ति दी है, हमें दयालुता दी है, हमें आज़ादी दी है, हमें रोज़ जीने के लिए बहुत सारी चीज़ें भगवान ने दी है सरवाइव करने के लिए। तो हमें उसके लिए भगवान को हमेशा थैंक यू कहना चाहिए। तो ये जो छोटी सी पोयम है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ ये हैं कि पीटी फॉर समवन हु इज सफरिंग एंड नीडेड, मतलब हमें उन लोगों को सहायता करनी चाहिए जो कि क्या करते हैं, ज़रूरतमंद हैं। व्हाट डज द पोएट आस्क गॉड टू ग्रांट हिम, भगवान ने हमें क्या क्या दिया, स्ट्रेंथ, विजडम एंड काइंडनेस। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द पोएम, यहाँ पर शायद पोएम की स्पेलिंग इन्होंने गलत लिख दी है, POEM आना चाहिए। फाइंड द राइट सिनोनिम ऑफ ट्रेवल, ट्रैवल मतलब कि यात्रा करना और जर्नी मतलब भी यात्रा करना। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द लाइन्स, हमें ये लाइन्स कंप्लीट करनी है। गाइड द थ्रू चैलेंजेस एंड मे लव एंड कंपेंशन प्रिवेल इन आवर हार्ट, बुक में भी ये लाइन दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 5, कैन यू स्पीक इंग्लिश, आपको यहाँ पर कैन और मे का यूज़ करना है। तो यहाँ पर जो है ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा।
इसी के साथ में आप इसकी प्रेयर का एक्सप्लेनेशन हिंदी अनुवाद मेरे चैनल पर जाकर समझ सकते हैं। इसी के साथ आगे पूरी किताब का जो एक्सप्लेनेशन है और 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के सभी प्रश्नों और सभी पाठों का सॉल्यूशन देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।